अब तक आप समझ गए होंगे कि आखिर आईआईटी बाबा गुस्से में इतने बेकाबू क्यों हो जाते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम आपको यह बता दें कि आईआईटी बाबा अपने बयानों को लेकर सोशल मीडिया पर खूब वायरल होते हैं। कभी वो खुद को भगवान कहते हैं तो कभी लोगों को सुदर्शन चक्र से काटने की बात तक करते हैं। आईआईटी बाबा वायरल होने के लिए कैसे कैसे बयान देते आए हैं, एक रिपोर्ट में आप देखिए। ये हैं खुद को कल की अवतार बताने वाले अभय सिंह उर्फ आईआईटी बाबा। आध्यात्म में रुचि के साथ साथ इन्हें सोशल मीडिया पर भी सुपर एक्टिव रहना बेहद ही पसंद है। इस तरह के वीडियो जारी करने के साथ साथ आईआईटी बाबा सोशल मीडिया पर अपने सनसनीखेज बयानों के वीडियोस भी जारी करते हैं। इनमें से कई ऐसे होते हैं जो बेहद ही विवादित होते हैं। जैसे वो खुद को भगवान बताते हैं और दावा करते हैं कि उन्हें भगवान मानने वालों की वो आर्थिक स्थिति और लाइफ बेहतर कर सकते हैं। इतना ही नहीं, अगर कोई आईआईटी बाबा को कल्कि या विष्णु अवतार मानने से इनकार करता है तो वो उसे सुदर्शन चक्र और त्रिशूल से काटने की भी धमकी देते हैं। इंसानियत कुछ अलग है यार, मतलब सही में तो इतने टाइम से बोल रहा हूँ भाई, प्योर हार्ट वाला इंसान यार। मैं इतनी बोल रहा हूँ कि महादेव से बात करते मैं बोला इतनी महादेव को ये बोलने के लिए बोल रहे कि भाई तू ही विष्णु है, तो मैं झूठ थोड़ी बोल रहा हूँ। जब सब कुछ प्रूव कर दोगा, मैं जब सारी शक्तियां ले लूंगा तब मानोगे तुम लोग। फिर मानने का मतलब ही क्या है? फिर तो तुम सबको सुदर्शन से काट दूंगा। सुदर्शन से नहीं कटोगे तो त्रिशूल से काट दूंगा, महादेव त्रिशूल भी दे दोगे मेरे को। इसे आप आईआईटी बाबा का बड़बोलापन कह सकते हैं। वैसे अभय सिंह के अतार्किक बातों की फहरिस्त लंबी है। वो सार्वजनिक तौर पर अपने माता पिता का अपमान करने से भी परहेज नहीं करते। आपके पापा रो रहे हैं, क्या कहिएगा? पापा को और रुलाएंगे, और रुलाएंगे। पापा को और रुलाइएगा? ये बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं। माता पिता को बुलाना? बिल्कुल बिल्कुल आपको बुला रहे हैं। आरोप है कि आईआईटी बाबा ऐसे बयान इसलिए देते हैं ताकि वो सोशल मीडिया पर फेमस हो और उनके फॉलोअर्स बढ़ें। खुद को संत कहने वाले अभय सिंह इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स बढ़ाने के मंत्र भी बांटते दिखते हैं। आईआईटी बाबा इंस्टाग्राम अकाउंट चलाने के साथ साथ यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं और उन पर अपने वीडियोस डालते रहते हैं। इतना ही नहीं, हाल ही में उन्होंने भविष्यवाणी कर भी सुर्खियां बटोरने का फंडा अपनाया था। इस बार मैं पहले से बोल रहा हूँ, हाँ। इस बार इंडिया नहीं जीतेगी। चाहे तुम अब उनको विराट कोहली को सबको बोल दो कि अपने जेडी का जोर लगा के जीत के दिखा दो, तुम अब जाओ। मैंने मना कर दिया नहीं जीतेगी तो नहीं जीतेगी। अच्छा। अब भगवान बड़े हो गए, तुम बड़े हो, अब देखा जाएगा। हालांकि आईआईटी बाबा की ये भविष्यवाणी फेल हो गई थी। इसके बावजूद सोशल मीडिया के प्रति उनका क्रेज खत्म नहीं हुआ। वो लाइक्स और फॉलोअर्स के लिए ऐसी बातें करते रहते हैं जो ना तो किसी संत को शोभा देती है और ना ही उस यूथ के लिए ठीक है जिनके वो आइकन बनना चाहते हैं। अभय सिंह खुद अपने पिछले जीवन के बारे में क्या बताते हैं, पारिवारिक रिश्तों के बारे में क्या बताते हैं, वो जरा एक बार आपको दिखाते हैं, सुनिए जरा। परसों में कैसे देवी थी ना, बोला कि आपके अंदर बहुत दर्द है। दर्द तो है। तो बोला कि ये पेन क्यों आपके अंदर, लेकिन ये मुझे आपके अंदर ऐसे पेन दिखता है, क्यों है पेन? वो पेन वैसा ही है ना कि तुम संसार में तुमने ऐसे जिए, लाइक सब लोगों ने तुम्हारा फायदा उठाने की कोशिश की। डोमेस्टिक वायलेंस को ही क्यों चुना? कहीं देखा? घर पे ही ना। अच्छा। वो क्योंकि तो गोला लाठी होती है ना, तो आप हरियाणा वाले डालते होंगे, वैसे करके मारते थे ना मम्मी को। वो जो बाप ऐसे क्रोकोडाइल टीयर्स रोके, मीडिया वाले उनको हीरो बनाते, भगवान बनाते। मैं कहा ये भगवान है तुम्हारा, सही है बेटा, तुम भगवान ही मानो इनको। तो हर किसी ने आपका फायदा उठाया है, जैसे डॉक्टर कक्कड़ कह रहे थे कि वो बताते हैं कि मेरे पिता मेरी जी आपके दर्शकों के लिए इंपॉर्टेंट है। मैंने वो देखा था जहाँ पे ये कह रहे हैं जब मैंने आईआईटी के बाद भी मैंने जो कोर्सेज करे, मेरे पेरेंट्स खुश नहीं थे, वो छुपाते थे दुनिया से। मतलब इनको अपने पेरेंट्स जिन्होंने इनको रेस किया उन पे भी इतना डाउट था। डॉक्टर फोगट, क्या इन सारी चीजों का इंपैक्ट पड़ता है किसी के व्यवहार में बदलाव के लिए?
बिल्कुल मतलब ये तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि 100% इस चीज़ का इम्पैक्ट पड़ेगा बच्चे के ऊपर। लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि देखिए हम भी ऐसे परिवारों से आते हैं जहाँ पे माँ बाप ने डांटा होगा, हमने भी ब्रेकअप्स देखे होंगे। ऐसा नहीं होता ना कि सबकी लाइफ में हमेशा खुशियाँ नहीं होती, लेकिन हमारी जो परवरिश होती है, हमारी जो स्कूलिंग होती है, वो हमें इस तरीके की प्रॉब्लम्स को झेलने के लिए मजबूत बनाती है। और अगर आप ये नहीं झेल पा रहे, अगर आप ये मजबूत नहीं बने, तो हो सकता है इसके इम्पैक्ट्स आपके अंदर, स्कार्स जैसे बोलते हैं ना, कोई निशान आपके अंदर रह जाए और वो बाद में जाके तकलीफ दे। मतलब जो आप कह रही हैं डॉक्टर फोगाट, उसको सरल शब्दों में अगर समझूं कि अगर किसी बच्चे ने बचपन से घर में कलेश तनाव देखी है, उसका ब्रेकअप हुआ है जिससे वो खुद को उभार नहीं पाया है, तो इस तरीके की कोई दिक्कत हो सकती है व्यवहार में। देखिए अगर मैं घर में परेशानी देखूंगी, लेकिन मैं उसके बाद उस परेशानी का हल होता हुआ देखूंगी, या मैं किसी से ये सीखूंगी कैसे इस परेशानी का हल हो सकता है, तो मैं आगे चल के ये परेशानियां झेल पाऊंगी। अगर मैं उसी परेशानी में उलझी रही और मैं उसमें निकल नहीं पाई, तो ये मेरे साथ इम्पैक्ट ज़्यादा कर देगा। मैं एक चीज़ और लास्ट में बोलूँगी, जी। अगर आप इनकी पिक्चर्स देखें, अगर आप इनकी, तो हम लोग कैसे असेसमेंट करते हैं, जो शुरुआत होती है वो आपके किसी का आउटलुक कैसा है, कोई कैसे दिख रहा है, बाल कंघी नहीं है, नहाए नहीं है, बिल्कुल। एक होता है अपीयरेंस कैसा है किसी का, अपीयरेंस के बाद हम जाते हैं कि वो किस तरीके से हंस रहा है, किस तरीके से बोल रहा है। तो अगर आप इनके हंसने के तरीके, इनके बात करने के तरीके वहाँ देखें, वहाँ भी कुछ खामियां आपको दिखाई देंगी कि ये सही नहीं लग रहा है, कि कभी कभी कुछ भी बोलते हुए, ये देखिए पेन, जब आप अभी आपने जो वीडियो दिखाया, पेन की बातें कर रहे हैं लेकिन ये हंस रहे हैं, समझे आप इसमें डिफरेंस जी, कि जो विचार हैं और जो दिख रहा है बाहर इमोशंस दिखा रहे हैं वो उल्टे हैं। तो वहाँ दिखता है कि यहाँ टूटा हुआ है कुछ, यहाँ लिंक नहीं है, जो विचार हैं और जिस तरीके से वो एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो वहाँ पे एक गड़बड़ है। और दूसरा ये जो इन्होंने बोला कि ये नहीं कह रहे कि इनको ऐसा लग रहा है कि मेरी जो अंदर की आत्मा है, देखिए हम सब अपने भगवान से, अपनी अंतरात्मा से बात करते हैं, कोई ऐसा नहीं होगा जो नहीं करेगा। हमारे अंदर की एक आवाज़ कहती है, लेकिन जैसे ही वो आवाज़ हम ये कहें नहीं ये मेरे अंदर से ही आ रही है, ये मैं ही बन गई हूँ, मैं ही भगवान बन गया हूँ, वहाँ पे प्रॉब्लम आनी शुरू होती है। और ये धीरे धीरे डेवलप होती है। जब प्रॉब्लम्स, पेन्स ये ऐड होने शुरू होंगे तो ये प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगी। मतलब डॉक्टर फोगाट आप ये कह रही हैं कि ये ज़रूरी नहीं है कि अभय सिंह 5 साल पहले भी ऐसे हों, 5 साल, और ये जरूरी नहीं है कि अगले 5 साल बाद भी ऐसे ही रहें। बिल्कुल नहीं। देखिए ये डिटेरियोरेट कर रहे हैं, ये ऐसा नहीं है। ये जैसे ये इन्होंने IIT लिया, अच्छे से पढ़ के ले लिया, चलिए वहाँ पे उनको स्ट्रेस हुआ होगा, ये पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए, इन्होंने ड्रॉप आउट ले लिया। क्यों? क्योंकि इन्होंने देखा कि घर में प्रॉब्लम्स थी तो सब लोगों ने ड्रॉप आउट किया, लोगों ने सोचा कि नहीं हो सकता ये, तो छोड़ दो। फिर कुछ और ट्राई किया, वहाँ भी नहीं हुआ। तो ये चीज़ें इनमें शो कर रही है, कभी भी कोप नहीं किया इन्होंने किसी भी समस्या से, और ये बढ़ती गई, ये उनमें डूबते चले गए। डॉक्टर कक्कड़ आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं आता हूं डॉक्टर केशव। करना चाहता था कोपिंग अप मैकेनिज्म, जो कोपिंग मैकेनिज्म होता है जब चाइल्डहुड में नहीं होता तो वो स्कार्स में कन्वर्ट हो जाता है। और इस तरह अब आप देखिए इनके अंदर जो इनकॉन्ग्रुएंट बिहेवियर है वो कैसा है। अब ये जो हंसी वाली बात इन्होंने बहुत ठीक कही, उसके साथ देखें ये ईशा फाउंडेशन रह के आए। मुझे ऐसा लगता है ईशा फाउंडेशन के जो गुरु है वो बहुत हंसते हैं, इन्होंने वहाँ से कुछ चीज़ें ले ली। फिर ये कहीं जो जिनको ये अपना गुरु मानते हैं, जिन्होंने इनको बोला कुंभ में चले जाओ, अगर आप उनका वीडियो देखेंगे, उन्होंने कहा मैंने तो इसको कभी गुरु दक्षिणा दी नहीं, मैंने तो कभी कुछ किया ही नहीं। तो ये अपने हिसाब से अपनी कंफर्ट जोन इन्होंने लाइफ में बनाई है, जिसको इन्होंने रियलिटी माना हुआ है। और उस रियलिटी के हिसाब से जब इनका मन आता है ये नॉनवेज भी खा लेते हैं, जब इनका मन आता है ये अपने आप को भगवान विष्णु कह देंगे, जब इनका मन आएगा ये अपना हंसने लग जाएंगे। और ये जो भी चीज़ कहते हैं, अब मैंने इनका एक वीडियो देखा, उस वीडियो में बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ कह रहे हैं अपने सो कॉल्ड भक्तों से या फॉलोअर से, कह रहे हैं तुम लोग मुझे कल्कि मान लो, अगर तुम लोग नहीं मानोगे तो जब मैं कल्कि रूप अपना दिखाऊंगा उसके बाद मैं सुदर्शन चक्र निकालूंगा और मैं तुम सबको मार दूंगा। अगर तुम मरना तो चाहते हो क्या मेरे सुदर्शन चक्र से, इससे अच्छा अपने आप को कल्कि मान लो, मुझे कल्कि मान लो। तो ये इस तरह का अगर आप देखिए जो बिहेवियरल जो डिसोनेंस है इनके अंदर, वो आपको बहुत ज्यादा दिखेगा। ठीक है डॉक्टर साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, मैं ये कहना चाहता था कि अगर हम ये मान के चलें कि ये प्लेड आउट सीन नहीं है, ये एक्टिंग नहीं है, तो ये डेफिनेटली ये कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, कोई साइकोटिक डिसऑर्डर है, ये डिल्यूजन, बहुत सारी ऐसी कंडीशंस होती हैं। कोई जो ये साइकेट्रिक जो बीमारियां होती हैं वो एक स्पष्ट नहीं होती हैं, जैसे डायबिटीज़ है, बीपी है, हार्ट की, ऐसी नहीं होती हैं। वो बॉर्डर लाइन बीमारी, उसमें
कई सारी कंडीशन हो सकती हैं। इनका जो बिहेवियर है वो देख के, मैं नाम नहीं लेना चाहता, वो उचित नहीं होगा क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ, लेकिन डेफिनेटली अगर ये मादक पदार्थों का सेवन बहुत ज़्यादा नहीं करते और ये दिखावा नहीं था, ढोंग नहीं था, तो ज़रूरी ये इनको मानसिक बीमारी है, उसका इलाज हो सकता है। सर लेकिन डॉक्टर केसी, चूंकि आपने दूसरी बार मादक द्रव्यों का, पदार्थों का जिक्र किया, हम नाम नहीं लेते हैं किसी का भी, लेकिन क्या वाकई ऐसा होता है कि अगर बहुत ज़्यादा कोई शख्स नशा करे किसी भी तरीके का, तो फिर वो इस स्टेज पर पहुंच जाए? बिल्कुल ऐसा होता है। अगर कोई व्यक्ति ज़्यादा मादक पदार्थों का सेवन करे तो उसके व्यवहार में, उसके बिहेवियर में चेंजेस आ जाते हैं। जब वो सेवन नहीं कर रहा होता तब भी वो वैसे चेंजेस रहते हैं। दूसरा, अगर वो ज़्यादा सेवन करे और सेवन किसी वजह से रोक दे, मान लीजिए आपके यहाँ स्टूडियो में आए, उससे पहले उन्होंने नहीं लिया, तो उस समय उनका बिहेवियर बहुत इर्रेशनल और एग्रेसिव हो जाता है, और जब वो उसका सेवन दोबारा कर लें, मान लीजिए, वो नॉर्मल हो जाएंगे। तो ये होता है। मतलब आप कह रहे हैं कि ये हो सकता है कि अभय सिंह अगर अचानक से आक्रामक हो गए, मैं ये सब नहीं कह रहा, एक मैं हाइपोथेटिकल सिचुएशन, ठीक बात है, मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ, विशेष के बारे मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ कि अगर अभय सिंह अचानक से आक्रामक हो गए तो उसके पीछे की एक वजह ये भी हो सकती है कि जो भी वो नशा करते हैं उस वक्त वो नशा उनको नहीं मिल पाया था। एक वजह ये हो सकती है, हो सकती है नहीं, पर इसमें मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा जी, कि अगर आप इन्हीं के फादर का आप इंटरव्यू देखेंगे, इनके फादर ने कहा जब ये इस तरह से एग्रेसिव और इस तरह बिहेवियर, इन्होंने साइकाइट्रिस्ट को दिखाया, इनके फादर लेके गए, उसके बाद इन्होंने मेडिकेशन वगैरह नहीं ली। इनके फादर का आपको ऑनलाइन यूट्यूब वगैरह में बयान दिख जाएंगे। ठीक है, लेकिन इनके फैमिली ने कोशिश करी इनकी मेंटल ट्रीटमेंट हो करवाने की, ठीक है, लेकिन आपने, जो कि डॉक्टर केसरी यहाँ पर मादक पदार्थों का जिक्र कर रहे हैं, अभय सिंह खुद क्या कुछ सोचते हैं नशे को लेकर, वो जरा एक बार दर्शकों को दिखवाते हैं। अब शराब गलत है या सही है? मतलब कैसे देखोगे आप उसको मोरालिटी के हिसाब से? आप दिखाएं, क्योंकि अब आप संत के रूप में आप बैठे। देखो, दो उस पर जवाब होता है ना, एक तो मोरालिटी वाला जवाब होता है कि हाँ ये चीज समाज के लिए गलत है, ऐसे वाला। एक दूसरा होता है कि देखो अब ये शरीर है हमारा, अब हम इस पे, जैसे खाने के बारे में लोग मुझसे पूछते हैं, तो सिंपल जवाब है, जैसा आप खाओगे वैसे बन जाओगे। अब वो सही है और गलत कुछ नहीं है उसमें। यदि आप वैसे वाला खाओगे तो वैसी प्रवृत्ति आ जाएगी। तो वैसे यदि आप वो जैसे शराब का भी देखोगे, तो यदि आप टेक्निकल देखोगे तो वो कहीं ना कहीं लाइक संसार का ही दिया हुआ है, वो समुद्र मंथन से ही निकले थे वो शराब देवी भी। आप उसको जस्टिफाई कर रहे हैं, मतलब नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि वो प्रकृति का एक हिस्सा है ना। अच्छा। वैसे देखा जाए तो अब आपके शरीर के साथ मिलके वो कैसे वो एडवर्स इफेक्ट प्रोड्यूस करती है या वो बढ़िया इफेक्ट प्रोड्यूस करती है, उस पर डिस्कशन हो सकता है कि ये सही है और गलत है। पर मोरालिटी के हिसाब से उसको डिस्कशन करने का कोई पॉइंट नहीं है। मतलब आप नॉनवेज खाते हैं? ठीक, ये हमने बीप इसलिए किया कि जो गाइडलाइंस हैं हम उसको फॉलो कर रहे हैं आचार्य जी, लेकिन क्या कोई संत नशाखोरी को प्रमोट कर सकता है? वो कह रहे हैं कि वो तो प्रकृति का ही हिस्सा है। देखिए, संत महात्मा जो, आप भी करते हैं क्या ऐसे प्रमोट? मैं कोई नशा पान नहीं करता, जीवन में मुझे कोई नशा नहीं है और मैं नशा छुड़वाता हूँ। अभी तक जीवन में हज़ारों लोगों को मैंने शराब, मांस, सिगरेट, पान मसाला ये सब छुड़वाया है। देखिए, जो संत महात्मा होगा वह नशा पान करने के लिए कभी नहीं कहेगा और न खुद करता है। जो अच्छे संत हैं उनको एक नशा होता है ईश्वर की भक्ति, ईश्वर के लिए प्रार्थना और लोगों के जीवन में कैसे खुशियाँ पहुँचाए। तो संत महात्मा की भाषा नहीं होती और संत महात्मा कभी भी कोई नशा नहीं करते। और जो नशा करता है, देखिए संत महात्माओं में कुछ अघोर पंथ के लोग हैं, तो अघोर पंथ के लोग नशा करते हैं। पर ये तो किसी पंथ के ही नहीं है। थोड़ा सा अनुराग जी, लेकिन अघोर पंथ के लोग वह समाज से कंप्लीट कट करके अलग रहते हैं, वो शमशान में वास करते हैं, वो आम पब्लिक के बीच नहीं जाते। जब वो आम पब्लिक के बीच जाते हैं तो सिर्फ आशीर्वाद देने जाते हैं। जब कोई बड़ी समस्या में दुनिया आती है तब वो शमशान से बाहर आते हैं। हमारे सनातन धर्म में अघोर पंथ एक पंथ है जिसमें शमशान में लोग अघोरी ये लोग तो नहीं है ना अघोर पंथ से। लेकिन ये अघोरी नहीं है, ये किसी पंथ से नहीं दिखते। और जो अघोरी संत लोग होते हैं वह भगवान शिव के उपासक होते हैं, भगवान शिव से बहुत ज़्यादा डरते हैं और स्वयं साक्षात शिव की तरह होते हैं जो अघोर संत होते हैं। और अघोर संत के अंदर इतनी शक्ति होती है, इतनी
उनके अंदर तपस्या होती है कि वह भिखारी को राजा और राजा को भिखारी बना दे। ठीक है, लेकिन डॉक्टर यादव, आप सुन रहे हैं सबको, एक वैज्ञानिक के तौर पर मैं आपसे जानना चाहूँगा सर, क्या वाकई कोई व्यक्ति ये कहे कि मैं किसी भगवान का अवतार हूँ, तो क्या उस पर आंख मूंद कर भरोसा कर लेना चाहिए? आस्था अपनी जगह है, लेकिन वैज्ञानिक पहलू भी तो है सर। सर एक चीज़ ईमानदारी से, जो भी भगवान की बात करते हैं, ईश्वर की बात करते हैं, उनसे पूछिए कि भगवान क्या होता है, ईश्वर क्या होता है, क्या वो कोई काल्पनिक चीज़ है कि रियली एक उपाधि है? सच पूछिए तो आदिकाल से ये जो भगवान शब्द है, भगवान के विषय में बताया गया है, भग्ग रागो भग्ग मोहो भग्ग दोषो ती भगवा। जो राग मोह और दोष को जीत लिया है वही भगवान कहलाता है। वो हम और आप कोई भी कहला सकते हैं, लेकिन इस भगवान का तो एक अलग रूप में ये लोग भजता है, निरर्थक ईश्वर। एक्चुअली दिस वर्ड ईश्वर हैज कम फ्रॉम वेयर? एक्चुअल वर्ड था ये इसी वर। इसी पाली शब्द है और इसी का मतलब होता है खोज करता, और उसमें जो वरिष्ठ होते हैं, सर्वश्रेष्ठ खोजकर्ता होते हैं, उसको ईश्वर कहते हैं। अभी जब इसी वर जो पाली शब्द था, जब वो कन्वर्ट हुआ संस्कृत में, तो उसको ईश्वर कहा गया जी। और ईश्वर का मतलब होता है कंट्रोलर, कंट्रोल करने वाला, नियंत्रण करने वाला। तो कौन है नियंत्रण करने वाला? इसी चीज की चर्चा हमने की थी कैलाशपुरी जी महाराज से, कि प्रकृति है कंट्रोल करने वाला। इस दुनिया को प्रकृति कंट्रोल करती है। इफ यू वांट टू से गॉड, इट इज प्रकृति, इट इज द नेचर। ठीक है, ठीक है। सिमिलरली वी पीपुल डोंट नो अबाउट रिलीजन। धर्म के विषय में जानकारी नहीं है, सनातन की जानकारी नहीं है, और ये लोग सनातन, ये लोग धर्म की बात करते हैं। ठीक है डॉक्टर फोगाट, अगर मुझे ये लगने लगे कि मैं भविष्यवाणी कर सकता हूँ और जो मैं कहूँगा वही सच साबित होगा, जैसा अभय सिंह ने अभी भारत पाकिस्तान के क्रिकेट मुकाबले के संदर्भ में कहा कि पाकिस्तान जीत जाएगा, हालांकि इसका उल्टा हुआ, लेकिन क्या ये भी एक मनोवैज्ञानिक दिक्कत हो सकती है मेरी, जब मुझे ये लगने लगे कि मैं जो कहूँगा वही सच साबित होगा, मैं भविष्यवक्ता बन जाऊँ? देखिए, जब भी हम कोई प्रिडिक्शन करते हैं, जैसे कि मान लीजिए अभी इन्होंने मैच का प्रिडिक्शन किया, इनका 50-50% चांस है सही भी होने का, है ना? इट इज अ गैम्बल। हाँ, इन्होंने वो खेला और वो उसमें हार गए। हो सकता है वो जीत जाते तो कुछ और ही सिचुएशन होती, लोग कहते अरे वाह ये तो बड़ा सच्ची में भगवान के अवतार है, भगवान के अवतार है, सच्ची में सही बात बोल रहे हैं। तो एक तो वो पर्सपेक्टिव हमें ध्यान में रखना चाहिए। नहीं, वो दाव इन्होंने खेला वो अलग बात है, लेकिन अगर इनको या मुझे या किसी को भी ये एहसास होने लगे कि जो मैं बोलूंगा वही सच साबित हो जाएगा, मैं भविष्यवाणी कर सकता हूं, क्या ये मेंटल डिसऑर्डर है? ये चीज पहले होने वाली है कि नहीं होने वाली, ये बस आने वाली, और कुछ चीजें हमारी आकलन के हिसाब से सही हो जाती हैं, तो हमें लगता है यार मैं काफी क्लोज हूँ, मेरा इंट्यूशन बड़ा स्ट्रांग है। लेकिन जहाँ पे हमें ये लग जाए कि मैं ही भगवान हूँ और मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ, या मेरे कहने से, आजकल ये चीज भी बड़ी चल रही है, आप देखेंगे सोशल मीडिया में मैनिफेस्टेशन की बात की जा रही है कि अगर आप ये सोचेंगे कि ये पानी ऐसा हो जाए, अमृत हो जाए, अगर मैं मैनिफेस्ट करूं और ये मुझे ठीक कर देगा पानी और मैं ठीक हो जाऊंगी, तो ऐसा नहीं है। साइंस इसके विपरीत सोचती है। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि जब हम किसी चीज पे अपना मन लगाते हैं, अपना विश्वास लगाते हैं, तो हम कुछ चीजें अपने बारे में बदल सकते हैं। तो अगर आप ये कहें कि मैं भगवान हूं या मैं जो कर रहा हूं वो सही है या वही रहेगा, ये बिल्कुल गलत है, ये गलत हो सकता। ठीक है डॉक्टर यादव, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? सर, ये जो भविष्यवाणी लोग करता है ना, सबसे पहले हम लोग को ये चीज जानना चाहिए कि भविष्यवाणी कैसे की जाती है। डिपार्टमेंट ऑफ मेटीरियोलॉजी भविष्यवाणी करता है। कैसे करता है कि कल वर्षा होगी, या मैं भी भविष्यवाणी करता हूँ। मैं भविष्यवाणी जो है ज्योतिषीय आकलन पर करता हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं, वो एक अलग चर्चा का विषय होता है। 9 ग्रह जो हैं ठीक है, वो भी साइंटिफिक हो सकता है आचार्य जी, वो भी साइंटिफिक पहलू हो सकता है, लॉजिकल बात हो सकती है जी। डॉक्टर यादव, आप अगर डेफिनेशन ऑफ साइंस पढ़ेंगे ना, तो उस डेफिनेशन में भविष्यवाणी की बात की गई है। व्हाट इज दैट? प्रेडिक्शन। वो कहता है कि किसी भी
प्रकृति में होने वाली जो घटना है उसका खूब अच्छी तरह से क्रमबद्ध इतना उसका स्टडी किया जाए, क्रमबद्ध सिस्टमैटिक अटेम्प्ट, और हाँ एज मच एज पॉसिबल इन डिटेल में अध्ययन, और उससे जो ज्ञान प्राप्त होता है उस ज्ञान का प्रयोग हम प्रिडिक्ट करने में नंबर 1, सेकंड मॉडिफाई करने में, और नंबर 3 कंट्रोल करने में। बिल्कुल, और इसमें जो प्रिडिक्ट आपने कहा वो भी 99% प्रिडिक्शन ठीक होगी। ऐसे so ही 50, this 50, is 60, the 65, process of predictions, but यहाँ क्या करते हैं, probability theory 50-50, it's like a toss of coin. so this is not good, this is not good for this nation। आचार्य जी, ये दर्शकों के लिए भी बहुत जरूरी है समझना कि कोई अगर ये कहने लगे कि देखो मैं चुनौती दे रहा हूं, अब मैं तुम्हें ये चुनौती दे रहा हूं कि तुम पूरी कोशिश कर लो, अब पूरा देश एकजुट हो जाओ, टीम इंडिया एकजुट हो जाए, मैच आप हारेंगे, क्योंकि मैंने कह दिया है कि अब पाकिस्तान जीतेगा तो पाकिस्तान जीतेगा। क्या इस तरीके की भविष्यवाणी कोई सामान्यतः करता है क्या आचार्य जी? क्योंकि आपने कह दिया है कि पाकिस्तान जीतेगा तो जीतेगा, देखिए इसलिए नहीं कि टीम किसकी मजबूत है, पिच कैसी है, मैदान कैसा है, ये नहीं, क्योंकि मैंने कह दिया है। तो अनुराग जी, मैं अभय सिंह के बारे में कहूँगा, क्योंकि इनको ज्योतिष का नॉलेज नहीं है और इन्होंने भविष्यवाणी कर दिया। वैसे हम लोग जो भविष्यवाणी करते हैं वह प्लानिटरी पोजीशंस के आधार पर करते हैं, और हम देखते हैं पूरी टीम में जितने भी प्लेयर्स हैं उन सब का न्यूमरोलॉजिकल कैलकुलेशन निकालते हैं, आज का डेट निकालते हैं, आज टॉस कौन जीता है, कौन बैटिंग कर रहा है और कौन फील्डिंग शुरू किया है, उससे हम पूरा कैलकुलेशन निकालते हैं, फिर हम लोग भविष्यवाणी करते हैं। इसमें कभी कभी फेल हो जाता है भविष्यवाणी जब कैलकुलेशन आपका सही नहीं होता, लेकिन इस तरह की अनायास भविष्यवाणी करना और जोड़ दे करके भविष्यवाणी करना, देखिए मतलब क्या अभय सिंह टाइम ट्रेवल करके आ सकते हैं क्या, कि वो बता देंगे 24 घंटे बाद क्या होने वाला है और उनको नतीजा पता चल रहा है? हाँ, इस दिल्ली का विधानसभा चुनाव हुआ था, एक वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूं, उसमें मैं एक्यूरेट भविष्यवाणी किया था कि केजरीवाल जी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, वो तो और वो खुद फिर एक अलग और लंबी बहस है, वो हम हर चुनाव में करते हैं, वो हर चुनाव में करते हैं। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि क्या कोई व्यक्ति टाइम ट्रेवल कर सकता है क्या, कि वो 24 घंटे आगे जाकर देखकर नतीजा आकर बता दे? नहीं कर सकता। हमारे यहाँ काल गणना है, ज्योतिषीय गणना है, कोई टाइम ट्रेवल नहीं कर सकता। ठीक है डॉक्टर कक्कड़, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन उससे पहले एक पहलू और है, माफ कीजिएगा, एक जो पहलू है वो पहलू है व्यवहार से जुड़ा, कि अभय सिंह का व्यवहार जिसका जिक्र अभी डॉक्टर फोगाट कर रही थी, क्या वो व्यवहार सामान्य है? जितना हमने देखा है अभय सिंह को, वो एक हाथ में संभवतः नेल पेंट है पीले रंग का जिसको वो लगाते हैं, वो अचानक से हंसने लगते हैं, अचानक से रोने लगते हैं, वो अचानक से शांत हो जाते हैं, अचानक से अजीब सी आवाज़ में हंसने लगते हैं, कुछ अलग तरीके की आवाज़ निकालने लगते हैं, वो खुद को भगवान भी बताते हैं, वो उसी तरीके से भविष्यवाणी भी करते हैं। ये जो व्यवहार है सारा, जितना हमने अब तक देखा है, ऑब्जर्व किया है, उसके रेफरेंस में आप बताइए, ये सामान्य है क्या? नहीं, क्या डॉक्टर कक्कड़ ऐसा कर सकते हैं क्या? नहीं, कोई भी नहीं करता, कोई भी नहीं करता। और तभी तो आपके पास साइकोलॉजी, साइकाइट्री, न्यूरोलॉजी वगैरह क्यों खुला है? इसीलिए तो है क्योंकि हम ये देखते हैं कि भाई आदमी का कॉन्ग्रुएंट बिहेवियर है कि नहीं है, क्या उसका बॉडी लैंग्वेज जो वो बोल रहा है, जो उसका माइंड है, क्या उसकी फीलिंग्स हैं, क्या जो वो कर रहा है वो क्या सेम लाइन में वो सिंक कर रही है कि नहीं कर रही है। अब मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूंगा कि उस दिन जैसे आप लोगों ने इसका इंटरव्यू लिया और ये इनके व्यवहार से ही है, आप लोगों ने गाना प्ले करा कि बम लहरी करके, पहले इन्होंने ऐसे ऐसे मेडिटेट वगैरह एक आध 30-35 सेकंड करा, उसके बाद ही स्टार्टेड स्क्रोलिंग हिज मोबाइल। नाउ लाइव की बात नहीं कर रहा हूं, ही इज एज इफ ही इज रीडिंग मैसेजेस लाइक दिस। तो ये क्या दिखाता है कि आदमी का स्पैन ऑफ अटेंशन नहीं है, आदमी अपने एक कंफर्ट जोन में है, आदमी अपने हिसाब से ही चीजों को चल रहा है। तो ये वाली चीज बहुत ही क्लियर थी। उसके बाद एक और इन्होंने बहुत मतलब ऐसी चीज करी, इन्होंने कहा जी 1983 में इंडिया ने वर्ल्ड कप जीत लिया तो उससे क्या हो गया। अब ये दिखाता है कि इनमें कितनी एडमेंसी है। आप, मुझे नहीं पता आप लोग की क्या एज है, बट हम लोग के सामने, वी वर यंग दैट टाइम व्हेन इंडिया, पूरे इंडिया का परसेप्शन, सेल्फ बिलीफ चेंज हो गया था कि हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। तो आज जो आप इंडिया देख रहे हैं, इंडिया वो 1983 वर्ल्ड कप का भी बहुत बड़ा उसमें हाथ था कि सेल्फ बिलीफ आ जाता है आदमी के अंदर।
तो इनका जो बिहेवियर था वो बहुत ही सेल्फिश मैं कहूँगा, और ये अपनी इन्होंने जो कंफर्ट जोन एक डाली हुई है, उस कंफर्ट जोन में ये अपने हिसाब से चल रहे हैं। इनको आप इनकी कंफर्ट जोन से निकालेंगे, मतलब ये सेल्फ ऑब्सेशन है, एरोगेंस है, क्या है ये? नहीं, ये देखिए, ये इल्यूजन की दुनिया है, ये एरोगेंस नहीं है, ये इनकी अपनी सेल्फिश नेचर है, कंफर्ट जोन है, जिसको ये मतलब ही इज बेसिकली अ पर्सन हु इज अ लोनर।